हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ईवीएस का जो अपना सेकंड लेसन है वो रीड करेंगे। जो अपना ईवीएस का सेकंड लेसन है वो है अरणी का परिवार। इसमें क्या है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा रिश्तों की समझ और दूसरे चैप्टर में पढ़ा है आपने स्टूडेंट्स, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा बचपन की यादें और दूसरे चैप्टर में पढ़ा है अरणी का परिवार। तो आपकी बचपन की यादें जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद में ये परिवार के बारे में बताया है आपको। तो इसको तरह तरह के परिवार, अब आपको पता है संयुक्त परिवार व एकल परिवार, कितने परिवार के कितने प्रकार बताए हैं। आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। इंग्लिश में हम जॉइंट फैमिली को संयुक्त परिवार बोलते हैं, वह न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, एकल परिवार होता है। अब देखो अपन पढ़ेंगे छोटा परिवार। आपसे बातचीत करते हुए बच्चा, माँ आज आपसे पहले पापा आ गए। माँ हाँ बेटा, एक मीटिंग थी। पिता थक गई होगी, बैठो मैं चाय बनाता हूँ। बड़ा परिवार आपस में बातचीत करते हुए ताऊ दीपा की माँ दीपा के लिए अच्छा रिश्ता है, दीपा से पूछना है यदि आगे पढ़ना चाहती तो उन्हें ना कह दे, वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है, शादी के लायक है। देखो एकल परिवार में क्या होता है, हम खुद एक हमारी मतलब पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो क्या होता है एकल परिवार। और हमारे बड़े पापा अंकल आंट सब कज़न्स वगैरह सब मतलब एक ही घर में रहते हो, एक बड़ी फैमिली, दादा दादी सब लोग रहते हैं। वो कौन सी होती है बच्चों, वो होती है एक बड़ी फैमिली होती है। चर्चा कीजिए और बताइए। ऊपर में चित्रों को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवारों के बारे में चर्चा कीजिए। देखो आपको ये डिस्कस करना है और बताना है कि ऊपर के जो ये पिक्चर दी गई हुई है, आपको उसमें बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवार के बारे में बताना है। आपको बताना है स्टूडेंट्स, आपको क्या बताना है कि परिवारों के सदस्यों की संख्या, महिलाओं के कार्य, परिवारों में सदस्यों की संख्या कितनी है, मतलब फैमिली में कितने सदस्य की संख्या है। महिलाओं के कार्य मतलब महिलाएं क्या क्या कार्य करती हैं वो बताना है आपको। घर के कार्यों में मतलब पुरुष क्या क्या योगदान देते हैं, मतलब घर के कार्यों में मतलब पुरुष क्या क्या हेल्प कराते हैं वो बताना है स्टूडेंट्स आपको। अब घर के कार्यों में पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता, मतलब एजुकेशन के प्रति मतलब कितनी एजुकेशन के प्रति कितनी जो है अपनी ये लाइन है, घर के कार्य में पुरुषों का योगदान, पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता, और ये जो है परिवारों में निर्णय लेने में भागीदारी, मतलब पढ़ाई को लेके कितने जागरूक है फैमिली, परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी, ये सब हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। परिवार में सदस्यों की संख्या, जितनी फैमिली में सदस्यों की संख्या है वो बताते हैं हम। महिलाओं के मतलब जो महिलाओं की क्या क्या कर रही हैं भाई, घर पे परिवार में महिलाएं क्या बनाती है, घर का काम भी करती हैं और बहुत सी मतलब हर एक काम बताना, मतलब पुरुषों का क्या योगदान होता है। तो घर में अपने जो बड़े होते हैं वो हर प्रकार के डिसीजन वगैरह लेते हैं। और पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता, मतलब कितनी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, ये सब अपने को बताना है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है सोचिए और लिखिए। क्या है स्टूडेंट, सोचिए और लिखिए। आपके परिवार इनमें से किस प्रकार का है, सोचिए और लिखिए। देखो स्टूडेंट्स, ये आ रहा है फर्स्ट में सोचिए और लिखिए, जो अपन बताएंगे। आपका परिवार, आपकी फैमिली मतलब एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, वो आपको बताना है। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं ये भी आपको बताना है स्टूडेंट्स, कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, कौन कौन, उनके नाम बताने हैं। अपने आसपास देखिए और बताइए अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं, मतलब आप अपने नेबर्स में देखिए कि कैसी किसी की जॉइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है। आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद है, मतलब आपको कैसा फैमिली लाइक है, मतलब आप जिस फैमिली में जॉइंट में रहना पसंद करते तो जॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, और एकल परिवार में रहना पसंद करेंगे तो बच्चों आप एकल परिवार करेंगे।
आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं? अब स्टूडेंट्स आपको बताना है आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं। जितने घर में आपको मेंबर हैं कमाने वाले, आप उनका नेम लिखेंगे। आपके परिवार में बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करेंगे? कि भाई इसमें दिया है इस लाइन में कि आप होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करेंगे। अब देखो, एक है ये सब आपको बताना है, सोचिए और लिखिए, मतलब अपने को सोचना है और लिखना है, बताना है। अब देखो, एक है मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। मतलब लाडो मतलब यहाँ बेटी से है कि मेरी बेटी खूब पढ़ेगी। पोलियो के कारण अर्नी को चलने में परेशानी होती थी। एक स्टोरी से बताया है कि पोलियो के कारण अन्नी को चलने में बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। कि उसकी चित्रकारी मतलब उसकी बहुत सुंदर थी। उसकी उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया। उसका स्टूडेंट्स कहाँ हुआ? उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित मतलब उसको बहुत मनोबल बढ़ाया उसका। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया। अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए नहीं गई है। अतः दादाजी सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी से है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्याएं आएंगी, वह अकेली समस्या से कैसे निपटेगी। लेकिन अर्नी के पिताजी चाहते थे कि मेरी लाडो खूब पढ़े। उमा दीदी ने अर्नी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है जिसमें सब लड़कियां ही रहती हैं और सुरक्षित हैं। उन्हें डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई। वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अर्नी के दादाजी मान ही गए। क्या कह रहे हैं कि पोलियो के कारण अन्नी को चलने में परेशानी होती थी। मतलब उसकी क्या है प्रॉब्लम थी, तो उसको चलने में प्रॉब्लम होती थी। और लेकिन वह पोलियो के कारण उसकी प्रॉब्लम थी वो, लेकिन उसकी चित्रकारी थी वो बहुत अच्छी थी। और उम्मा की दीदी उसको बहुत प्रोत्साहन, उसकी दीदी जी थी जो उसको बहुत प्रोत्साहन करती थी बच्चों। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया था कि फाइन आर्ट उसकी जो कला थी, चित्रकला, मतलब उसमें क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में उसका चयन हो गया था। अतः उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना था। तो उसको दादाजी उसको मना कर दिए कि ऐसे से पोलियो से ग्रसित है, फिर ये कैसे जाएगी, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी। फिर दादा को इनको समझाया तो दादाजी हम मान गए। और उसके पापा भी चाहते थे कि मेरी लाडो खूब पढ़े, मतलब मेरी बेटी खूब पढ़े। लाडो मतलब बेटी से है, बेटी, मेरी बेटी खूब पढ़े। अब देखो, अब स्टूडेंट्स आता है गए और मतलब दादाजी पिताजी दादी, मतलब वो जब गई तो इसको दादाजी पिताजी ने सब ने आशीर्वाद दिया। अन्नी अपने दादाजी के साथ है। देखो इस पिक्चर में बताया है डियर स्टूडेंट्स कि दादाजी हैं, पिताजी हैं, उमा की दीदी है, जो उसके पापा हैं उसकी दीदी है, वो सब साथ खड़े हैं इस फोटो में। देखिए आप, अन्नी यदि लड़का होता तो दादाजी बाहर से जाने से मना कर देते। अन्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के लिए पीछे की चिंता उचित थी या नहीं। अन्नी क्या सोची, मतलब अपने को सोचना है और डिस्कस करना है और अपने को बताना है स्टूडेंट्स कि अन्नी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते। इसमें कहा है कि अगर लड़का होता तो क्या दादाजी मना करते। कि उन्होंने कहा कि लड़की है कैसे फेस करेगी, तो नहीं भेजेंगे। दादाजी की ऐसी मेंटलिटी थी पहले। तो इसमें आपको पूछा है कि यदि लड़का होता तो क्या बाहर जाने से मना करते। अन्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के लिए पीछे की चिंता उचित थी या नहीं, कि उसके बाहर जाएगी तो उसकी कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, पढ़ने की चिंता है या उचित, मतलब पढ़ने के लिए चिंता थी या नहीं। अन्नी क्या चाह रही थी, क्या उसे रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाए। मतलब अन्नी को क्या लग रहा था कि उसके बारे में उससे कि उसकी जो क्या सोच है उसके बारे में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। आप किन किन अवसरों में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, मतलब आपकी अवसरों पर बड़ों का आशीर्वाद कैसे लेते हैं और कैसे अपने बड़ों की रेस्पेक्ट की जाती है। आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कौन तय करता है, ये सब बताना। घर में आपसे जुड़ी बातें जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है। क्या आपकी माँ कभी आपसे पूछती है कि आज आज खाने में क्या बनाया है।
ऐसे सभी कारणों से आने मतलब आपको मतलब ये डिस्कस करना है और बताना है स्टूडेंट्स कि आपकी जोड़ी बातें जैसे कौन से कपड़े, खिलौने आदि फैसला लेने से पहले मतलब आपकी भी राय ली जाती है या नहीं ली जाती, चर्चा कीजिए और बताइए। जो अपना देखो ये इसमें लिखा है, आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बड़े फैसले लें और बाकी सब माने, सभी की राय लें और फिर फैसला लें या कोई और। यह आपको बताना है कि बड़ा फैसला लेने के लिए मतलब सभी की राय लेनी चाहिए और सभी की राय लें और फिर फैसला लें। मतलब सबकी राय लेते हैं घर में जब कोई भी मतलब वर्क होता है तो हमें कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो स्टूडेंट उसमें हमारे सभी का मतलब कोई बड़ा डिसीज़न होता है तो हम सबकी राय होनी चाहिए, फैमिली की, पूरी फैमिली की। इसमें बताया गया है कि और वक्त के साथ बदलना होगा। एक दिन अरनी की दादी जी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसे बनाएगा, तू अपना खाना खुद बनाकर खाना। अरनी बोली, दादी जी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद ही खाना बनाऊंगी, इतना समय कहाँ होगा हॉस्टल में, शुद्ध अच्छा खाना मिले क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान ही हैं, वक्त के साथ हमें बदलना होगा। अन्नी बोल रही है कि अन्नी की दादी जी को वो चिंता है कि वो बाहर जाएगी तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा, कि कैसे काम चले खाना। तो वो कह रही है कि अन्नी कह रही है कि दादी जी वक्त के साथ बदलना होगा, अगर मैं पढ़ाई करने जाऊँ तो हॉस्टल में वहाँ अच्छा शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, मैं मेरा खाना खुद ही बनाऊँगी। और उसने कहा वक्त के साथ बदलना होगा, मतलब समय के साथ हर इंसान को हर परिस्थिति में बदलना चाहिए। इस पंक्तियों का यही आशय कि चाहे कोई भी कैसी परिस्थिति आए हमें उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए और वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए। चर्चा कीजिए और बताइए। अन्नी ने कहा वक्त के साथ बदलना होगा, आपके आसपास ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं कि जो बदलना चाहिए, चर्चा कीजिए और बताइए। इसमें कह रहे हैं कि अर्नी ने कहा है कि वक्त के साथ बदलना होगा, आपके पास ऐसा क्या हो महसूस करें जो बदलना चाहिए। वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ऐसे ही आपके आसपास परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो कक्षा में बताइए। हमने सीखा छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार में दादा काका ताऊ आदि सदस्य साथ साथ रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। मतलब इस लेसन में जो हमने सीखा है स्टूडेंट्स कि हमें इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, क्या हमने सीखा है, तो हमें यही सीखा है कि एकल परिवार वो होता है जो छोटा परिवार होता है जिसमें पेरेंट्स व उनके बच्चे ही रहते हैं, वो कौन सा होता है छोटा। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें दादा काका ताऊ आदि सभी मेंबर परिवार के रहते हो, मतलब एक बड़ी फैमिली होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, संयुक्त परिवार। और बेटियों के एजुकेशन का जो महत्व है, पढ़ाई का महत्व होना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ना, मतलब इसमें एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है बेटी की ऊपर, मतलब बेटियों की कहा है कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। समाज की अपनी जो सोच है मतलब कि बेटियों को पहले के टाइम में ऐसा था कि बहुत, तो इसमें बताया है कि बेटियों को भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, कि उसको सम्मान देना चाहिए, पढ़ाने के लिए उन्हें आगे आने देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए हमारी। और परिवार के और इस लेसन में हमें ये भी मिलता है कि हमारे जो परिवार के बड़े होते हैं, हमें हमारे बड़ों की हमेशा, ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छी, इसमें कितना अच्छा पॉइंट है कि हमें हमारे घर में जितने भी स्टूडेंट्स बड़े हैं हमें उनका हमारा रेस्पेक्ट, हमें सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का हमें मतलब हर इंसान का हमें क्या रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए परिवार के बड़े और बुजुर्गों का सम्मान। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका पूरा होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम वर्कशीट में करेंगे।